नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ने एप्लीकेशंस को बनाने और रन करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। लेकिन हम बड़े बड़े फिजिकल सर्वर से उस कोड तक कैसे पहुंचे जो बस अपने आप चलता है। चलिए वर्चुअल मशीन से लेकर सर्वरलेस कंप्यूटिंग की इस अमेजिंग जर्नी को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमने ये इतनी बड़ी छलांग लगाई कैसे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही दूसरी सामने आ जाती थी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। रेडी हो? हमारा सफर शुरू होता है वर्चुअल मशीन्स यानी वीएम्स के दौर से। इसके पीछे का आइडिया सिंपल था, पर सच में रेवोल्यूशनरी था। कम में ज्यादा करना। आप सोचिए, एक सुपर पावरफुल सर्वर जिस पर सिर्फ एक छोटी सी एप्लीकेशन चल रही है, उसकी ज्यादातर पावर तो बस वेस्ट हो रही थी। और यहीं पर वर्चुअलाइजेशन ने आकर सारा गेम बदल दिया। इसके पीछे का जादू एक सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं हाइपरवाइजर। आप इसको सर्वर के हार्डवेयर का ट्रैफिक कॉप समझ सकते हो। यह बड़ी स्मार्ट तरीके से मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर जैसे रिसोर्सेज को एक साथ कई वर्चुअल मशीन्स में बांट देता है। समझ आ रहा है ना ये कॉन्सेप्ट? तो गोल क्या था? सिंपल, हार्डवेयर का पूरा इस्तेमाल करना। अब कंपनीज एक सर्वर पर एक एप्लीकेशन के बजाय एक ही फिजिकल मशीन पर कई एप्लीकेशन चला सकती थी, और हर एक अपने आइसोलेटेड वीएम के अंदर। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब था जबरदस्त कॉस्ट सेविंग्स और एफिशिएंसी में एक बहुत बड़ा जंप। यहां एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है, वीएम इमेज और स्नैपशॉट के बीच का फर्क। देखो, एक इमेज को एक मास्टर ब्लूप्रिंट समझो, जिससे आप नए बिल्कुल सेम वीएम्स बनाते हो। वहीं दूसरी तरफ एक स्नैपशॉट किसी खास पल में वीएम की ली गई एक फोटो जैसा है। ये बैकअप्स या किसी गलती को ठीक करने के लिए परफेक्ट है। क्लियर हुआ? तो वीएम्स ने हार्डवेयर की बर्बादी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन वो परफेक्ट नहीं थे। उनके अपने अलग चैलेंजेस थे, जिन्होंने अगले बड़े बदलाव के लिए रास्ता बनाया, द कंटेनर रेवोल्यूशन। तो अब नई प्रॉब्लम क्या थी? वीएम्स पावरफुल तो थे, पर काफी बल्कि थे। हर एक वीएम अपने साथ एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का बोझ उठाता था, चाहे एप्लीकेशन कितनी ही छोटी क्यों ना हो। सोचो, एक साइकिल रखने के लिए पूरा घर खरीदना, यह बिल्कुल इनएफिशिएंट था, और उन्हें स्टार्ट होने में भी काफी टाइम लगता था। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कंटेनर। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट फर्क देखो। हर ऐप का अपना अलग ओएस होने के बजाय कंटेनर्स होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर करते हैं, और बस यही एक सिंपल सा चेंज उन्हें हैरानअंगेज रूप से लाइटवेट और फास्ट बनाता है। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये कंपैरिजन फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। वीएम्स हार्डवेयर को वर्चुअलाइज करते हैं, जबकि कंटेनर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसीलिए वीएम्स गीगाबाइट्स में होते हैं और कंटेनर्स मेगाबाइट्स में। वीएम्स को स्टार्ट होने में मिनट्स लगते हैं, कंटेनर्स को सेकंड्स। वो एनालॉजी बिल्कुल फिट बैठती है। एक वीएम एक पूरा घर है, जबकि एक कंटेनर उसी बिल्डिंग में बस एक अपार्टमेंट। तो कंटेनर्स एक बहुत बड़ा स्टेप अप थे, लाइट वेट और फास्ट। लेकिन इस सक्सेस ने एक नई प्रॉब्लम पैदा कर दी। एक दो कंटेनर्स मैनेज करना आसान है, पर हजारों, वो तो बस प्योर केओस है। तो इस केओस को कंट्रोल में कैसे लाया जाए? यही स्केल का असली चैलेंज है। जब आपके पास हजारों कंटेनर्स हैं जो कई अलग अलग मशीन्स पर चल रहे हैं, तो आप उनकी पूरी लाइफ साइकिल, उनकी नेटवर्किंग, उनकी स्केलिंग, ये सब कैसे मैनेज करोगे? इस कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम के लिए एक पावरफुल सॉल्यूशन की जरूरत थी। सोच रहे हो ना? और वो सॉल्यूशन है कुबरनेटिस। इसे अक्सर कंटेनर ऑर्केस्ट्रेटर का कंडक्टर कहा जाता है। इसके कोर में है कंट्रोल प्लेन, जो पूरे ऑपरेशन का ब्रेन है, और वर्कर नोड्स, जो वो मशीन्स हैं जहां आपकी एप्लीकेशंस असल में चलती हैं। इस आर्किटेक्चर के अंदर ETCD नाम का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे क्लस्टर की मेमोरी की तरह काम करता है, उसका सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। मतलब क्लस्टर के बारे में हर कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट का डेटा ETCD में ही स्टोर होता है, जो पूरे सिस्टम को एक सॉलिड, रिलायबल बेस देता है। तो हमने सर्वर को वर्चुअलाइज किया, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअलाइज किया। अब अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? सिंपल, सर्वर्स के बारे में पूरी तरह से भूल जाना। वेलकम टू द फाइनल एब्स्ट्रैक्शन, सर्वरलेस। क्योंकि देखो, क्यूबरनेटिस जैसे पावरफुल टूल के साथ भी एंड ऑफ द डे किसी ना किसी को नीचे के वर्कर नोड्स यानी
असल सर्वर्स को मैनेज करना ही पड़ता है। उन्हें पैचिंग, अपडेट्स और सिक्योरिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस लेयर को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दें? यही है फंक्शन एज अ सर्विस या फास के पीछे का कोर आइडिया। डेवलपर का फोकस पूरी तरह से कोड लिखने पर शिफ्ट हो जाता है, जिसे छोटे छोटे फंक्शंस के रूप में पैकेज किया जाता है। बाकी सब कुछ, सर्वर मैनेजमेंट, स्केलिंग, अवेलेबिलिटी, सब क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी। आपका काम सिर्फ फंक्शन लिखना। लेकिन फास्ट कोई जादुई छड़ी नहीं है। कुछ आम गलतियों से बचना जरूरी है, जिन्हें एंटी पैटर्न्स कहते हैं। एक बढ़िया एग्जाम्पल है लैम्डा पिनबॉल, जहां फंक्शंस एक दूसरे को कॉम्प्लेक्स चेन्स में कॉल करते रहते हैं। इससे एक उलझा हुआ सिस्टम बन जाता है, लेटेंसी बढ़ जाती है और उसे डीबग करना एक सरदर्द बन जाता है। तो हमने VMs, कंटेनर्स और सर्वलेस देखा। इनमें से बेस्ट कौन है? क्लासिक जवाब है, इट डिपेंड्स। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही सॉल्यूशन नहीं होता। सही आर्किटेक्चर चुनने का मतलब है काम के लिए सही टूल चुनना। और इस फैसले में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस एप्लीकेशंस का कंसेप्ट। एक स्टेटफुल ऐप जैसे ई-कॉमर्स शॉपिंग कार्ट पिछले इंटरैक्शंस को याद रखती है, वहीं एक स्टेटलेस ऐप हर रिक्वेस्ट को बिल्कुल नया मानती है। सर्वलेस आर्किटेक्चर्स आमतौर पर इन स्टेटलेस एप्लीकेशंस के लिए ही सबसे बेहतर होते हैं। और जितना ज़रूरी एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, उतना ही ज़रूरी डेटा स्टोरेज स्ट्रैटेजी है। सही चॉइस बहुत मायने रखती है। आप एक डेटाबेस के लिए हाई परफॉर्मेंस ब्लॉक स्टोरेज इस्तेमाल करेंगे, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल स्टोरेज, और बैकअप्स या AI मॉडल्स जैसे ढेर सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ऑब्जेक्ट स्टोरेज। यूज केस के हिसाब से स्टोरेज को मैच करना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी जर्नी एब्स्ट्रैक्शन की लेयर्स ऐड करने के बारे में ही तो रही है। हम धीरे धीरे फिजिकल हार्डवेयर से दूर जाते जा रहे हैं। हमने सर्वर को ही एब्स्ट्रैक्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो हमें एक आखिरी इंटरेस्टिंग सवाल पर लाता है, अगली कौन सी लेयर है? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।